धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे तो वे उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं। सदन में एक्सपीरियंस नेता है, जर्नलिस्ट है, लेखक है, प्रोफेसर है, कई फील्ड में काम कर सदन में आए हैं, 40 साल का अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति प्रवचन सुनते हैं। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, सभापति भी संरक्षक होते हैं, लेकिन उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर वही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा? उसके खिलाफ हमारी कोई निजी दुश्मनी, देश या राजनीति लड़ाई नहीं। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने सोच विचार कर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में ये कदम उठाया है। 3 साल में उनका आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। ऐसी बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। कन्नड़ में कहते हैं कि खुद बाड़ी लगा रहे हैं फसलों की सुरक्षा के लिए और बाड़ी ही खेत को खा रही है, तो रक्षा कौन करेगा? हम सुरक्षा उनसे मांगते हैं, अपेक्षा उनसे करते हैं, वे ध्यान नहीं देते। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद सरकार के ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। उनके आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस लाना पड़ा। सभापति राजनीति से परे होते हैं। आज सभापति नियमों को छोड़कर राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। पहले राज्यसभा सभापति राधाकृष्णन ने 1992 को संसदों से कहा था कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हूँ। ये निष्पक्षता को बताता है। सदन में हर पार्टी का आदमी हूँ। टीएमसी नेता नदीम उल हक बोले, जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है, हम उससे खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। सत्ता पक्ष को पूरा मौका मिलता है। विपक्षी नेताओं को जब मौका दिया जाता है, वैसे ही चेयरमैन सदन के स्थगित कर देते हैं। उनके निष्पक्ष होने पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। इससे पहले आज अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। राज्यसभा कल तक के लिए और लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारा मकसद है कि संसद चले, संसद में चर्चा हो। वे मुझे क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का क्या है संबंध? देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। ये देश की संप्रभुता पर भी प्रश्न चिन्ह है। हम सोरोस पर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि हम आम आदमी के लिए प्रतिबंधित है। चेयर पर आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। यह मुद्दे को भटकाने के लिए कुत्सित प्रयास है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना, ऐसे सभापति मिलना मुश्किल है। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच रिश्ता क्या है, उन्हें ये बताना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो ये था संसद की चर्चा का आज का सारांश, जिसमें जगदीप धनखड़ पर आरोप लगा कि जगदीप धनखड़ पक्ष और विपक्ष को लेकर के भेदभाव करते हैं। जी हाँ, जगदीप धनखड़ पर आरोप लगा है कि वो पक्ष की बात सुनकर जब विपक्ष का बोलने का समय आता है तब वो सदन को स्थगित कर देते हैं। वहीं आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है निकल कर आया कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का संबंध क्या है। आज की राजनीति में इतना ही। और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस
सोरोस का नेतृत्व और सोरोस का देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। The notice of Dr.